केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीते दिन इंदौर पहुंचे और यहां पर बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से सम्मेलन में कई बड़ी बातें बोली। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि मालवा वालों, अब लड़ाई का वक्त है, मुट्ठी भींचो और जमीन पर उतर जाओ। बीजेपी को आप ही लोग पहले मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव और फिर 2024 में आम चुनाव को जितवाएंगे। अमित शाह ने जमकर पीएम मोदी के कामों को कार्यकर्ताओं के सामने रखा और मोदी के प्रभाव को बताने की कोशिश की, जिसके बाद पूरे सम्मेलन में जमकर मोदी मोदी के नारे लगे। ये देख अमित शाह काफी खुश नजर आए। भारतीय जनता पार्टी आज देश के करोड़ों गरीबों की दिल की धड़कन बनी हुई है। कांग्रेस की सरकार 70 साल चली, मगर गरीबों के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए और गरीब कल्याण के कामों के कारण ही आज नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते। पूरे मध्य प्रदेश में हर संभाग में इसी तरह के सम्मेलन होने हैं और मध्य प्रदेश में सबसे पहला सम्मेलन मेरे मालवा प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज मैं एयरपोर्ट से यहां रहा था। यहां आप जितने कार्यकर्ता हो, उससे ज्यादा कार्यकर्ता अमित शाह ने कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब इनकी 15 महीने की सरकार आई तो मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना के लिए मध्य प्रदेश के किसानों की सूची ही नहीं भेजी, लेकिन जैसे ही शिवराज सरकार फिर से बनी तो 15 दिन के अंदर कृषि मंत्रालय में सूची भेजकर किसानों को इन योजनाओं का लाभ दिलाना शुरू किया। कमलनाथ की सरकार थी, किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान योजना मोदी जी ने चालू करी। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के किसानों के नाम नहीं भेजे। हमारे शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बने, 10 ही दिन में पूरी सूची तोमर साहब को भेज दी और आज 91,90,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश। अमित शाह ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने इतनी मेहनत की थी कि 29 में से 28 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थीं। मैं चाहता हूं कि जो एक सीट पिछली बार रह गई थी हम उसे भी हासिल करें और पूरी 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी मध्य प्रदेश से जीत कर आए। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे एक एक घर में जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे और बीजेपी की योजनाएं और उनके वायदे गिनवाएंगे। रोड की दोनों ओर खड़े हुए दिखाई दिए हैं। आपका ये जो उत्साह है वो बताता है कि 23 और 24 के परिणाम तय है। 23 में फिर से कमल निशान की भाजपा की सरकार बनने जा रही है और 24 में 19 में एक सीट कम रह गई थी। एक सीट कम रह गई थी ना, 28 आई थी, 24 में 29 की 29 मोदी जी की झोली में डालनी। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ सरकार के समय वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया गया था। कमलनाथ की सरकार कमीशनखोरी की सरकार थी। कमलनाथ ने हमारी सभी योजनाएं बंद कर दी थीं, बल्कि तीर्थ दर्शन योजना तक बंद करके बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा भी रुकवा दी थी और आज हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा ट्रेन से ही नहीं बल्कि प्लेन से भी करवा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी संबोधित किया।